हेलो दोस्तों, मैं आज आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो जेईई मेंस एडवांस के एग्ज़ाम में इस प्रकार का क्वेश्चन कोई ना कोई प्रत्येक वर्ष में अटेम्प्ट में पूछ ही लिया जाता है। तो आइए इस वीडियो को समय गवाते न हुए मैं शुरू करता हूँ। तो स्टेटमेंट के रूप में आपको दो क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब क्वेश्चन 90 है जैसे यहाँ पर, इसमें दो क्वेश्चन दिया रहेगा। इसमें ऊपर आपको ऑप्शन दिया रहेगा ए बी सी डी। यदि पहला ऑप्शन में कह रहा है कि बोथ दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू आर कोट, मतलब कथन फर्स्ट और कथन टू दोनों क्या है, सत्य है। और स्टेटमेंट दो है ना, स्टेटमेंट एक से एक्सप्लेनेशन होता है, मतलब सही, मैंने कि स्टेटमेंट दो है वह स्टेटमेंट एक से मतलब उसका सही होता है। दूसरा कह रहा है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। मतलब कह रहा है, इसका मतलब कि स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड क्या है, दोनों सही है, लेकिन स्टेटमेंट दो है ना, स्टेटमेंट एक से के द्वारा सही नहीं है। मैंने पहला में एक के द्वारा सही है, दूसरा में नहीं सही है। मतलब आपको मतलब यहाँ पर देखना है कि ऑप्शन के अनुसार मानना है। स्टेटमेंट एक इज करेक्ट बट, लेकिन स्टेटमेंट दो इज इनकरेक्ट, मतलब सही नहीं है। स्टेटमेंट टू इज करेक्ट बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, मतलब गलत है। पहले मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन के मदद से। मैं इस पर मैं क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा एक, उससे आप समझ जाएंगे। एक या दो भी करा सकता हूँ। तो मतलब पहला कथन और दूसरा कथन यदि में दोनों सही हो जाए, मतलब दोनों सही हो जाएगा, तो इसके अनुसार तो इसमें ऑप्शन ने दिया है कि दोनों सही हो जाए। क्या स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट दो इज करेक्ट ने दिया है। तो इसके अनुसार हम कौन ऑप्शन मारेंगे, ए। यदि स्टेटमेंट एक इज ट्रू हो गया, स्टेटमेंट टू इज क्या हो गया, फॉल्स, तो इसके अनुसार हम मारेंगे कुछ सी मारेंगे। और यदि टू करेक्ट हो गया और फर्स्ट अति इनकरेक्ट हो गया, तो इसके अनुसार डी मारेंगे। यदि एक्सप्लेनेशन किसी के द्वारा नहीं हो रहा तो हम बी मारेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन से हम समझ जाएंगे कि हम किस प्रकार से इस ऑप्शन के अनुसार मारेंगे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करा, इन त्रिभुज ए बी, यह सदिश का क्वेश्चन है। ए बी सदिश बी सी प्लस सी ए, जो आप सदिश में पढ़े होंगे, जिसमें यहाँ पर 12 क्लास में ए बी सी है, तो यहाँ पे ए बी सी ए, तो यहाँ पर ए बी सी ए, तो क्या ये सही है। स्टेटमेंट देखिए, ए बी तो ऐसे होगा बी सी ए। आप जानते हैं कि त्रिभुज के नियम द्वारा इसे कैसे किया जाता है, ऐसे। तो यह ऐसे हो रहा है, ए बी सी और ए सी होगा था ना ऐसे, तब ना त्रिभुज नियम करते हैं। तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो जाएगा, लेकिन जब इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी सदिश माइनस ए सी। और फिर इसे हम क्या करेंगे, प्लस में कर देंगे, मतलब ए सी है ना, तब सी ए कर देंगे, तो बराबर जीरो। तो स्टेटमेंट सही है। यह भी वो ए बी, यह स्टेटमेंट क्या है, दो गलती है, क्योंकि ए बी करेंगे तो वो बी माइनस वो ए करेंगे, तो बी माइनस ए यहाँ पे आना चाहिए। इसके अनुसार गलत है। तो आप कहेंगे कि यह स्टेटमेंट फर्स्ट नहीं मार सकते हैं, नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट फर्स्ट क्या करा है, इस स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्या ट्रू है, क्या दोनों ट्रू है, ट्रू के लायक है। और क्या स्टेटमेंट फर्स्ट जो सेकेंड है वह स्टेटमेंट एक एक्सप्रेशन सही है, नहीं, क्योंकि इसमें देखिए ओ के भी चर्चा भी, इसमें ओ का चर्चा किया गया है नहीं, लेकिन इसमें ओ का चर्चा किया गया। इसके अनुसार यह ऑप्शन यह सी सही है। इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट फर्स्ट इसमें टू है, तो इसके अनुसार यह भी सही है, यह भी सही है। क्यों, कैसे कि देखिए, समानांतर सदिश है, तो समानांतर सदिश के लिए क्या होता था, मतलब इसका थी कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट 1/2
इसका कोफिशिएंट p/3 और एक इसको मतलब p का मान 3/2 आएगा और q के मान 4 आएगा। तो मैंने यह भी सही है, यह भी सही है, तो दोनों सही है। तो हम क्या बी मारेंगे? नहीं, क्योंकि ऑप्शन में नोट करो, स्टेटमेंट फर्स्ट है, जो स्टेटमेंट सेकंड से नहीं थी है यहाँ पर दिया, नोट ना दिया था ना था तो सही था। फिर यहाँ पर एक ही हो जाता, फिर स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ दिया रहता और स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पर लास्ट में लिखा रहता तो कुछ ना था। यदि यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड है स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। ऑप्शन के अनुसार तो इसका ये होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन देवने किया है, क्योंकि इसमें ऑप्शन के अनुसार हम काम करेंगे, बिना ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। स्टेटमेंट 2 को दिया है, इसमें दोनों सही दिया रहता था ना। तो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से स्टेटमेंट के क्वेश्चन को हर प्रत्येक बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप हल्का में मत लीजिएगा कि कैसे इसको भरना है, कैसे करना है। थैंक्स।